Hello everyone, welcome back to English classes. I'm Sadaf Afrin. Today I'm here with yet another video on the novel Test of the Devils by Thomas Hardy. If you haven't watched the previous video on important characters of the novel, do watch that, link is given in the description below. Let's get started with historical background. ये नॉवल विक्टोरियन एरा में लिखी जाती है जिसे पीरियड ऑफ ट्रांजिशन और एज ऑफ ट्विलाइट भी कहते हैं। उसकी दो खास वजह होती है, पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और दूसरी चार्ल्स डार्विन्स की बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859 में पब्लिश होती है, जो लोगों की सोच को काफ़ी हद तक बदल कर रख देती है। इस एरा में बिजनेसमैन सोशल एलीट के रैंक को एंटर कर रहे होते हैं। एंशंट और नाइटली फैमिली फेड होती जा रही है पॉवर्टी की वजह से। इस चीज़ को बहुत अच्छे से टेस की फैमिली के थ्रू इलस्ट्रेट किया गया है, क्योंकि उनकी फैमिली डर्बीफील्ड नहीं डर्बोविल्स होती है। एलेक डर्बोवाइस एलेक स्टोक होते हैं। ये नावल 1891 में पब्लिश होती है। ये मार्लोट जैसे एक छोटे से गांव में सेट है। इस नावल में थॉमस हार्डी अपना मॉरल सिंपैथी इंग्लैंड के लोअर क्लास के लोगों के टुवर्ड्स शो करते हैं, स्पेशली औरतों के टुवर्ड्स। ये 7 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसकी शुरुआत जैक डर्बीफील्ड से होती है, जिन्हें पार्सन ट्रिंघम ये बताते हैं कि वो एक एंशंट और नाइटली फैमिली से बिलोंग करते हैं, डर्बोविल्स हैं। ये तरीका होता है थॉमस हार्डी का लोगों को बताने का कि 19th सेंचुरी में सोशल क्लास कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती थी। टेस और एंजल को इंट्रोड्यूस किया गया है चर्च में, जहाँ वो ग्रुप में डांस कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद टेस टेंट्री चली जाती है रिस डर्बोवाइस के पास काम करने के लिए, क्योंकि उनके हॉर्स प्रिंस की डेथ हो जाती है, जो उनकी फैमिली का ओनली सोर्स ऑफ इनकम है। वहीं उनकी मुलाकात एलेक्स से होती है एंड दिस फेस एंडेड विद एलेक्स स्लीपिंग नेक्स्ट टू टेस। एलेक उसे गुड बाय बोलकर चले जाते हैं और टेस घर वापस आकर अपनी मदर को सब कुछ बताती है। उसकी मदर उसे कहती है कि यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। इस पे टेस का हार्ट ब्रेक होता है और वो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे बोलती है कि मुझे घर के बाहर के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कभी बाहर काम करने नहीं गई, मुझे नहीं पता लोगों से कैसे डील करना चाहिए। और इसकी एंडिंग होती है कि उसे एक मिल्क मेड की जॉब मिल जाती है कुछ दिनों बाद। वहीं वो एंजल क्लेयर से दोबारा मिलती है। एंजल जो है टेस को अपना लव कन्फेस करते हैं और वो मैनेज करते हैं अपनी फैमिली को कन्विंस करने में कि वो टेस से शादी करना चाहते हैं। टेस डिसाइड करती है कि शादी से पहले वो एंजल को सब कुछ बताएगी और एक लेटर में सब कुछ लिखती है और वो उसके डोर के पास रख देती है। लेकिन एंजल उस लेटर को पढ़ नहीं पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका रिएक्शन बहुत नॉर्मल होता है। तो टेस को लगता है कि शायद उसने उसे माफ़ कर दिया और फिर दोनों की शादी हो जाती है। उसी रात एंजल कन्फेशन करते हैं टेस के सामने कि उनका इन्वॉल्वमेंट शादी से पहले एक औरत के साथ रहा है। इसी बात पे एंजल भी अपना कन्फेशन उसके सामने रखती है, लेकिन क्लेयर का रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे केस में अप्लाई नहीं होता। और फिर वो इस कंट्री को छोड़कर जाने का डिसीजन लेते हैं अपनी फार्मिंग करियर को परस्यू करने के लिए। और टेस भी अपने घर वापस आ जाती है और अपनी मदर को सब कुछ बताती है। फिर कुछ दिनों बाद वो काम करना शुरू करती है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। 3-4 साल बाद वो फिर से एलेक्स से मिलती है और वो देखती है कि वो किस तरह से बदल गया है, लोगों से बातें कर रहा है कि किस तरह वो एक बार खुद भी गुनहगार था और उसने खुद को बदला। और कुछ दिनों बाद टेस की मुलाकात एलेक्स से होती है और एलेक्स उसे प्रपोज करते हैं और कन्विंस करते हैं कि वो उसे जो है शादी कर ले, और कहते हैं कि एंजल उसके पास दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। और फिर उसी रात टेस लेटर लिखती है एंजल को, ये बताती है कि वो उसे कितना मिस कर रही है और
उसकी खैरियत मालूम करती है। कुछ दिनों बाद उसके फादर की डेथ हो जाती है और कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाती है। एंजल वापस आते हैं और फिर वो टेस को ढूंढते हैं। उसका एड्रेस उसकी मदर से मिलता है। वो अज्यूम करते हैं कि शायद टेस वहाँ एज ए सर्वेंट काम कर रही होगी। लेकिन जब वहाँ टेस दरवाज़ा खोलती है तो वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, बहुत हैरान होते हैं कि वो इस तरह इतने एक्सपेंसिव फैंसी गाउन में रहती है। तब टेस उसे सब कुछ बताती है। फिर वो टेस एलेक को चाकू से उसका मर्डर करती है और फिर एंजल के साथ भाग जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस टेस को पकड़ लेती है। लास्ट में लिज़ालू और एंजल, लिज़ालू जो टेस की सिस्टर होती है, वो दोनों वहाँ बाहर खड़े होते हैं प्रिजन के बाहर। पोल पे ब्लैक फ्लैग होस्ट किया जाता है और वो समझ जाते हैं कि टेस की डेथ हो गई और स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल for more such videos.